नमस्कार साथी, मैं अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं लक्ष्य संधान। आपको प्रणाम करता हूं। आपका लक्ष्य संधान के इस मंच पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथी, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के मध्य राष्ट्र निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से राष्ट्रीय स्मारक बनने के मार्ग में जो रोड़ा डाला गया तत्कालीन व्यवस्था के द्वारा, उस जानकारी को साझा करूंगा। आपसे निवेदन है कि जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना स्नेह प्रदान करें। जनवरी 1951 की 25, 26 और 27 को कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें सरदार श्री के नाम से दिल्ली, जो कि राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र है, वहां पर राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए, यह प्रस्ताव केंद्रीय कांग्रेस की कार्य समिति में पारित किया गया। लेकिन तत्समय जो सरदार श्री का गृह क्षेत्र था गुजरात, वहां के लोगों के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से स्मारक बनाने के उद्देश्य से धन एकत्र किया जा रहा था। तो इस जानकारी के मिलते ही इस बात पर, जो कि केंद्रीय कार्य समिति जो कांग्रेस की थी उसका प्रस्ताव था, उस पर यह रोक दिया गया कि पहले गुजरात में उनके नाम से स्मारक बन जाए, उसके पश्चात दिल्ली में देखा जाएगा। इस बहाने धीरे धीरे हफ्ते महीने बीत गए और यह समय 6 महीने का हो गया। सरदार पटेल के नाम से स्मारक बनाने का कोई भी कार्य आरंभ नहीं किया गया। तब तत्कालीन कांग्रेसी नेता, जो बंबई के कांग्रेसी नेता थे, बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेसी थे, श्री सदाशिवराव कान्होजी पाटिल, उनके द्वारा बहुत ही सशक्त स्वरों में केंद्रीय कांग्रेस कार्य समिति के समक्ष आवाज उठाई गई और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई गई। इस बात को लेकर के व्यवस्था कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति को पुनः इस पर विमर्श करना पड़ा और यह निर्णय लेना पड़ा कि 1 करोड़ रुपए की धनराशि से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से एक राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली में बनाया जाएगा, जिसमें से 50 लाख रुपए सामाजिक सरोकारों से और 50 लाख रुपए कांग्रेस की जो कार्य समितियां थी तत्समय की, प्रादेशिक और केंद्रीय, उनके द्वारा इकट्ठा किया जाना तय किया गया। उस 50 लाख रुपए को उस समय के वरिष्ठतम व्यापारी थे घनश्याम दास बिड़ला जी, जो कि सरदार श्री के बहुत अच्छे मित्र भी थे। उन्होंने चंद समय में 50 लाख रुपए इकट्ठा करके और कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति के समक्ष जमा कर दिया। रुपए 50 लाख कम रह गए, जिसमें से सदाशिवराव कान्होजी ने स्वयं अकेले बंबई की कांग्रेसी कार्य समिति जो थी, प्रादेशिक कांग्रेसी कार्य समिति, उसके द्वारा 10 लाख रुपए की धनराशि इकट्ठा कर ली गई। अब 40 लाख रुपए और एकत्र करने थे। इतनी तीव्रता से धन इकट्ठा किया जाना उस समय के जो कुटिल राजनेता थे उनको शायद हजम नहीं हुआ और उन्होंने इस बात को, नाम लेने में कोई हिचक नहीं है, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित नेहरू जी थे, उन्होंने स्वयं कहा, चूंकि सरदार पटेल किसानों के हितैषी थे, ग्राम वासियों के हितैषी थे, इसलिए उनके नाम से इकट्ठा किया गया धन गांवों में सड़क बनवाने में, गांवों में कुआं खुदवाने में, गांवों के विकास में, जीर्णोद्धार में आदि पर खर्च कर दिया जाए। इससे अच्छा स्मारक और इससे अच्छी श्रद्धांजलि उनके लिए कुछ भी नहीं होगी। और वह रुपया जो इकट्ठा किया गया था बिड़ला जी के द्वारा, वह उसी में खर्च कर दिया गया और कांग्रेस की कार्य समितियों पर जो बोझ था वह नहीं किया उन्होंने। जबकि जो पाटिल जी के द्वारा रुपया इकट्ठा किया गया था, उनको आशंका पहले से ही थी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस की कार्य समिति में पैसा जमा ही नहीं किया था और उन्होंने उसी पैसे का उपयोग, जो आज दिल्ली में प्रतिमा स्थापित है, आदमकद प्रतिमा संसद भवन अशोक मार्ग पर, वह स्थापित कर दी गई और आज वो पटेल चौक के नाम से जानी जाती है। लेकिन जो कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति थी, या यूं कह लीजिए उस समय की सरकार थी, या यूं कह लीजिए कि सरदार पटेल के साथी थे, या यूं कह लीजिए सरदार पटेल के राजनीतिक संघर्षों के साथी और उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, उनके दिल में जाने क्यों सरदार पटेल से, हम तो कहेंगे कि एक ज्वेलसी टाइप में ही थी, ईर्ष्या ही थी। कहीं न कहीं यह कुटिलता अवश्य रही होगी कि यदि उनके नाम से स्मारक बन जाएगा तो उनके द्वारा जो उनकी कीर्ति गाथा है, उनके द्वारा किए गए सत प्रयास हैं राष्ट्र निर्माण में, उनकी जो उपलब्धियां हैं, वह सब जब भावी पीढ़ियां जानेंगी तो उसको जानने के पश्चात नेहरू का कद पटेल के कद से
बौना हो जाएगा। शायद इसी भय से राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र में उनके राष्ट्रीय स्मारक को ना बनाने का कुटिल षड्यंत्र रचा गया। इस बात का जो उल्लेख है एक इलस्ट्रेटेड वीकली 23 नवंबर 1986 में एक आलेख छपता है। तत्कालीन जो कांग्रेसी नेता जिनका भी मैंने नाम लिया, सदाशिवराव कान्होजी पाटिल, उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया अपने संस्मरण में कि उम्मीद की जाती थी कि सरदार पटेल के देहावसान के पश्चात पंडित नेहरू सरदार पटेल के स्मारक को बनाने का प्रयास आरंभ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि मौलाना अबुल कलाम आजाद की मृत्यु के तुरंत पश्चात उन्होंने उनके नाम से स्मारक दिल्ली में बनवा दिया, लेकिन सरदार पटेल के नाम से स्मारक बनाने में उन्होंने उदासीनता दिखाई, या ऐतिहासिक साक्ष्य लिखित रूप से। इसलिए हम कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से राष्ट्रीय स्मारक न बनाने में तत्कालीन वर्णवादी सोच के नेता और मुख्य रूप से पंडित नेहरू जिम्मेदार थे, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली में नहीं बनने दिया, जो कि आज तक भी नहीं बना है। यह हर देशवासी के लिए, हर उस देशवासी के लिए दुख का विषय है जो सरदार पटेल को राष्ट्र निर्माता मानता है, जो सरदार पटेल को आदर्श महापुरुष मानता है, जो